Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Lord Hari Bol. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 18 अध्याय क्रमांक 20 अध्याय क्रमांक 18 अध्याय का शीर्षक है भगवान वामन देव का अवतार श्लोक क्रमांक 12 यत्तत्वपुर्भाति विभूषणायुध है रव्यक्त चित व्यक्त मधारयत
बभूव तेनैव स वामनो वटुः संपश्यतोर्दी विगतिर्यथा नटः। अनुवाद। रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला शरीर भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इस रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस कर लेता है। तात्पर्य, यहाँ पर नट शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोत् भुवनेषु किन्तु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ भिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक आयुध चिन्ह थे, परंतु ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, जन्म कर्मश्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व था। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितां शिवशाखान्वितां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 8वां अध्याय क्रमांक 18 वामन देव, भगवान वामन देव का भगवान वामन देव वामन होता। श्लोक क्रमांक 12। यत्तत् वपुर भाति विभूषणायुधे। यत्तत् वपुर, वपु मतलब शरीर, इस प्रकार से उन्होंने भांति जैसे विभूषण आयुध है, आयुध धारण कर वो विभूषण धारण कर वो प्रकट। रक्त रव्यक्त चित व्यक्त मधार यद हरि बभूव तेनैव स वामनो वटु। और उन्होंने जब अपना रूप धारण किया सुंदर सुशोभित, उसके बाद उन्होंने फिर सबके सामने, यहाँ तक कि उनका भगवत शरीर किसी को दिखता नहीं है, आध्यात्मिक, और इसलिए उनकी एक विशेष कृपा होने के कारण उन्होंने अपने शरीर को सबके लिए प्रकट कर दिया और फिर वो अपने शरीर को बदल दिए। उनका शरीर पहले शंख चक्र गदाधारी, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, देवकी के द्वारा, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने शंख चक्र गदाधारी
इस रूप पद्म इस प्रकार से रूप धारण किया चतुर्भुज विष्णु, यहाँ पर भी उसी प्रकार से रूप धारण किया। तो अदिति और कश्यप, तो अदिति ने एक व्रत किया था और व्रत के फलीभूत भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके द्वारा प्रकट हो जाऊंगा, और यहाँ पर अपने वचनों को सिद्ध करते हुए प्रकट हो। और वर्णन आता है सुंदर कि ये जब भगवान जब इस प्रकार से प्रकट हुए तो ढोल नगाड़े ताशे सब बजाने लगे और देवी देवतागण ने स्वागत करने लगे। सिद्ध विद्याधर किन्नर चारण यक्ष राक्षस संपूर्ण श्रेष्ठ देवता के अनुयायी सब यशोगान करते हुए प्रशंसा करते हुए वो नाचने लगे। और उस समय श्रावण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रावण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। तो ये राशि है वो भी शुभ बन गई उस समय। और ये इसलिए ऐसे बताया गया है कि ये श्रावण द्वादशी के दिन ये चंद्रमा प्रकट हुए। जब चंद्रमा श्रवण राशि में आए पर था तब ये अभिजीत भगवान प्रकट हुए। इसलिए ये विशेष ग्रह उस समय, शुभ ग्रह उस समय प्रकट हुए थे। और ऐसे ग्रह प्रकट हुए थे, ऐसा मुहूर्त निकला था कि जिस मुहूर्त में कोई कार्य किया जाए तो यशस्वी हो जाए, विजय हो जाए। इसलिए इस महोत्सव को या इस दिन को विजय या विजय द्वादशी भी इसको कहते हैं, या विजय उत्सव के रूप में ये तिथि है आज की। तो आज भगवान वामन देव का प्राकट्य है। और कल क्योंकि फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि द्वादशी उपवास छोड़ा रहता है एकादशी, इसलिए कल उसका फास्टिंग किया था। और आज उनकी लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनके गौरव से और उनका संतुष्टि के लिए। तो भगवान वामन देव प्रकट हुए और जिनका वर्णन, तो अदिति ने जब देखा कि भगवान प्रकट हुए तो उसका वात्सल्य प्रेम और जागृत हुआ। भगवान ने जैसे विष्णु रूप था उनका अपना एक छोटा रूप धारण कर लिया, एक बटु ब्रह्मचारी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। और बटु रूप में, क्योंकि उसी रूप में उनको कार्य करना था, आगे की लीला संपन्न करनी थी, तो छोटा सा बटु मतलब एक नाटा सा व्यक्ति, छोटा सा बालक, दिखने में बहुत सुंदर है और उनका वेश भी बहुत सुंदर था। उनकी माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया। वनस्पति के राजा चंद्रदेव ने उनको ब्रह्मदंड, ब्रह्मचारी के पास जो दंडा होता है वो प्रदान किया। और उनकी माता अदिति ने उनको कोपिन दे दिया, अंडरवेयर दिया माँ देखिए, और वस्त्र था। और स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन्हें छाता प्रदान किया, इंद्र ने उनको छाता। और फिर सप्त ऋषि ने कुशा दिया और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला दे दी। ब्रह्मा जी ने अव्यक्त भगवान कमंडल प्रदान किया, कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने। हर एक व्यक्ति अपने अपने चॉइस के अनुसार जो भगवान को आवश्यक हो उस प्रकार से दे रहे। जैसे इंद्र है छत्रपति राजा का पोस्ट उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए उसने वो छाता दिया। ब्रह्मा जी ये तपस्वी है, ब्रह्मा जी सबके ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्म ऋषि में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या दिया तपस्या करने के लिए, ब्रह्मचर्य का क्या चाहिए तो कमंडल दिया। माँ क्या दे सकती है बेटे को, तो माँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या दिया माँ ने, कॉपिन दिया। अरे बेटे की लाज पहले रखी, इंटरनल प्रोटेक्शन जो है सबसे पहले माँ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से अपने अपने चॉइस और अपने अपने सोच के अनुसार वो भगवान को गिफ्ट दे रहे और भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। तो यथामति वैसे अगर हम भगवान की अगर सेवा कर सकते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और फिर अगर हम उसको साइंस को अगर जानकर अगर सेवा करें तो भगवान और ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। उस प्रकार उसके बाद फिर हम ये सब जैसे भगवान प्रकट हुए तो तुरंत उनका यज्ञोपवीत संस्कार शुरू हुआ था। और यज्ञोपवीत संस्कार शुरू होते समय ये सब ब्रह्मांड के सारे लोग आए थे, बड़े बड़े व्यक्ति देवतागण ये सब आए थे और इन्होंने ये सारा चीज प्रदान किया उनको। और फिर उनको यज्ञ उपवीत संस्कार हो चुका और उनको यज्ञ उपवीत जो ब्राह्मण जो थ्रेड था, ब्राह्मण धागा, उसको पहना दिया। फिर
तो यक्षराज कुबेर है, कुबेर ये के धन के, देखो अभी इन्होंने भी कह दिया धन के खजांची है, ये ईश्वर के खजांची कुबेर ने, इन्होंने ब्राह्मण वटुदेव को भिक्षा पात्र दिया भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण है तो भिक्षा मांगेगा, ब्रह्मचारी है तो भिक्षा मांगेगा, तो ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना तो उनका स्वभाव है, उनका धर्म है। तो भिक्षा मांगने के लिए उनको ये दे दिया। और सबसे पहला भीख शिव जी की पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भवानी भगवती ने पहली भीख दी। अभी भीख में क्या डाला वो बताया नहीं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने पहली भीख उसमें डाल दी। तो भौतिक प्रकृति, क्योंकि ये भी एक माँ है, तो ये ऐसी भीख देते रहती है हमको, और बाद में सामान्य जीवन से बहुत कुछ वसूल करती है। तो फिर वो जैसे ये संस्कार हुआ तुरंत वो वहां से निकल गए, क्योंकि उनका जो कार्य है उस कार्य के लिए आए हैं वो। और जैसे वो निकल रहे थे तो उन्होंने अपने तेज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अपना उन्होंने तेज ऐसा बढ़ा दिया, ऐसे तेज पुंज दिख रहे थे वो कि जो भी देखता था उनको आकर्षित हो जाता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब बहुत प्रकांड सन्यासियों के बीच में जब थे, तो ऐसी जगह पर बैठी कि जो बहुत घृणित मानी जाती है, जैसे पैर धोते थे सब लोग, गंदी जगह मानी जाती थी, वहां पर जाकर बैठे चैतन्य महाप्रभु। उनके पास नहीं गए, सब खुद होकर नहीं गए उन लोगों के पास, सन्यासियों, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके इतने सारे शिष्य थे। तो सब लोग प्रकांड पंडित थे, वेदों का उल्टा पुल्टा अर्थ निकालने में सक्षम थे और निराकारवादी को पालन कर रहे थे। अपना तेज बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनका जैसे तेज उन्होंने देखा, अंग कांति प्रकाशमान, तो सारे सन्यासी उनके प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा कि ये कौन सन्यासी इतना तेजस्वी दिख रहा है। तो खुद होकर गए और चैतन्य महाप्रभु को उठाकर लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अवसर दे रहे थे कि इनको मैं कृपा कैसे प्रदान करूं। अगर उनको कृपा प्रदान करना है तो कुछ तो सेवा होनी चाहिए उनकी, और अगर वो सेवा करेंगे तो मैं कृपा दूंगा। इसलिए भगवान वहां पर बैठे और वो लोग आए भगवान चैतन्य महाप्रभु को उठाने के लिए, उनको उठाया, ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। और उनकी स्तुति करना शुरू कर दी है कि कितना आपका तेज है, आप जरूर कुछ एक विशेष सन्यासी है, आपने जरूर बहुत तपस्या की होगी। और उनको पूछने लगे कि कैसे आपका ये तेज बढ़ रहा है, कैसे आप कैसे इसका पालन करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे पूछा कि सुनने की जिज्ञासा उनके अंदर हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताना शुरू कर दिया। और धीरे 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 कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान का नाम श्रेष्ठ है, वो उन्होंने बताया। और ये भी बताया वहां पर कि मेरे गुरु ने केवल मुझे हरि नाम, तुमको वेदों का अध्ययन जमेगा नहीं, तुम्हारी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो लोगों ने कहा कि अच्छा, तुम इतने बड़े सन्यासी हो, इतने तेजस्वी हो, और फिर भी तुम बोलते हो कि वेदों का अध्ययन तुम्हारे परे है, तो हम कौन से खेत की मूली है, तो हमें भी आपके जैसे बनना है, आपके जैसे करना है। सब लोग चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाओं का स्वीकार करने लगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य तेज से, कृपा से उनको आकर्षित किया। भगवान का एक विशेष स्वभाव है लोगों को आकर्षित करने के, एक विविध टेक्निक्स है भगवान के पास। और यहाँ पर भगवान जा रहे हैं बलि महाराज के यज्ञशाला की तरफ। तो बलि महाराज की यज्ञशाला की तरफ जाते हुए, जय श्री श्री राधा बोले भगवान की जय, यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं। और एड्रेस पूछते पूछते कि कहाँ पर है बलि महाराज का यज्ञ भूमि पर। तो जहां पर उन्होंने वहां पर प्रवेश किया, तो वहां के जितने लोग कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो उनको सम्मान करने के लिए सब लोग उठ के खड़े हो गए। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा, भृगुकक्ष में जहाँ पर भृगुवंशी थे वहां पर यज्ञ हो रहा था। और उन्होंने देखा कि इतना तेजस्वी व्यक्ति कौन है। वामन देव के चमकीले, राजा को बोले, हे राजा, वामन देव के चमकीले तेज से बलि महाराज एवं सभा के, ये शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, एवं सभा के सारे सदस्यों से सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। और वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञ उत्सव में
एक ही उत्सव को देखने नहीं गए, सोचे मन में इस प्रकार से, तो भगवान ऐसे अपने तेज को बढ़ा रहे। तो जैसे ही ऐसी आभा देखी वहां के भगवान वामन देव मुंज की उनकी भगवान वामन देव मुंज की मेखला, जनेऊ, चर्म, मृग चर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। पुरोहित उनके खड़े होकर उनको रिस्पेक्ट करने के लिए उनको खड़े होकर उनका स्वागत किया उन्होंने। और फिर ये देखकर बलि महाराज वहां पर आए और बलि महाराज ने उनका तेज देखकर पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं और ना कोई साधारण ब्राह्मण है। और तुरंत ही उनके मन के अंदर एक इच्छा हुई कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, इनको दंडवत करना चाहिए। लेकिन वो दंडवत नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दंडवत करने की इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो राजा है, ऊपर से उनके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, तो एक साधारण ब्रह्मचारी को कैसे दंडवत करेंगे, जिस ब्रह्मचारी को पूरी तरह से जानते नहीं है ये। लेकिन हृदय के अंदर उनको एक लगा ऐसे कि दंडवत मुझे करना चाहिए। भगवान कैसे, भगवान की भक्ति करना कितना सरल है ये हमें इस लीला से पता चलता है कि भले ही उस सेवा में कुछ त्रुटियां क्यों ना हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अन्य सेवाएं, अन्य अगर पूजाएं हैं, उस पूजाओं में अगर त्रुटि रह जाती है तो वो देवताओं का प्रकोप हो सकता है, कोप हो सकता है। भगवान कृष्ण की, इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति को हमने इतना जानबूझकर उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आसानी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन करते हुए अगर कोई गलती हो गई है या कोई बाधा या व्यवधान है तो लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इन्होंने मन ही मन केवल सोचा, लेकिन उनकी वो केवल दंडवत किया नहीं। और फिर उनको पूछने लगे कि आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आपका परिचय है। और किया उन्होंने, पधारिए आप हमारे। तब बलि महाराज ने वामदेव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको महर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारिए। अतः मेरे पास पूर्वज तृप्त हो गए हैं, अतः मेरे सारे पूर्व तृप्त हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया है आपके आने से। इस प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे और उनको बुलाने लगे। और फिर अध्याय क्रमांक 19 में दोनों का संभाषण होता है। भगवान ने कहा कि अच्छा, तो आपको, बलि महाराज ने कहा कि आपको मैं प्रसन्न किस प्रकार से करूं, बताइए आपको क्या चाहिए। आप चाहिए तो कुछ भिक्षा मांग सकते हैं। तो बलि महाराज वामन देव चल रहे थे, तो उनके पास क्या क्या था, उनके पास ब्रह्मचारी का दंड था, तपस्या का दंड था, उनके पास कमंडलू था और उनके पास छाता था। ये 3 चीज लेकर निकले। अभी छाता तो मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि अरे कल रात से बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश का छाता था कि कौन सा छाता था, क्योंकि बारिश की सीजन है। लेकिन छाता मल्टीपर्पज था। वो लेकर वो आए वहां पर। और बलि महाराज ने उनको पूछा कि बताइए हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, आपको क्या कुछ चाहिए। आपको, आप चाहिए तो कुछ भी मांग सकते हैं, आप धन मांग सकते हैं, आप जमीन मांग सकते हैं, आप वस्त्र मांग सकते हैं, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तो उस समय भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भगवंश है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है, और जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। स्तुति करते हैं वो कि किस प्रकार से शिष्टाचार दिखाया बलि महाराज ने, इसको देखकर वो भगवान उनको स्तुति करते हैं। और फिर कहते हैं कि देखो, और फिर कहते हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपके वंश में प्रहलाद महाराज आए हैं। तो प्रहलाद महाराज से आपका दिखता है कि आपका ये शिष्टाचार है। और फिर वो बहुत स्तुति करने लगे।
वामन देव उनकी बहुत अच्छी स्तुति करने लगे। वो यहाँ तक ये भी बताने लगे कि कैसे आपके परिवार में हिरण्यकशिपु जैसे और हिरण्याक्ष जैसे शक्तिशाली आपके पूर्वज हुए, जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करते थे, लेकिन दान देने के लिए वो कभी कभी पीछे नहीं हटते थे, कुछ किसी भी प्रकार का दान वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस प्रकार से स्तुति करने लगे वामन देव। और फिर उन्होंने कहा कि तो आपको दान देते हुए आपको ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे दान मांगता हूं कि आप हमें 3 पग भूमि दान में दीजिए। ये जब 3 पग भूमि दान देने के बाद जब सुनी तो वामन देव बलि महाराज बोलने लगे कि अरे तुम एक बालक के जैसे लग रहे हो, आप तुम ऐसा क्यों, ऐसा कैसे मांग रहे हो? ऐसा एक प्रकार का मेरे ऐसा मांगो राजा के पास आए कि जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से संतुष्ट किया है, लेकिन आप केवल 3 ही भूमि की जमीन मांग रही है। क्या आप लगता है आपको आपके बालक के जैसे आपकी बुद्धि भी बाल बुद्धि है? इस प्रकार से बोलने लगे और भगवान बहुत सुंदर उनको ज्ञान देने लगे। श्री भगवान उवाच यावन्त विषया प्रेष्टा स्त्रीलोक्यामजितेन्द्रियः जितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान ने कहा, अरे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रिय वश में नहीं है उसे तीनों लोक में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना से भी संतोष नहीं हो सकता। जो व्यक्ति की इंद्रिय वश में नहीं है और वो कह रहे कि मेरी इंद्रिय वश में है। दूसरी बात वो रहे कि त्रिभी क्रमे असंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। जो व्यक्ति 3 पग से संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको भले ही पूरा आप द्वीप दे दो, द्वीपेनापि न पूर्यते, ना उससे भी वो पूरेगा नहीं, उसको वो संतुष्ट नहीं होगा। उसको परवश्य कह रहे ऐसा द्वीप पाने की, तो मैं ऐसा क्यों अपेक्षा करूं ऐसा द्वीप पाने की जिससे कोई संतुष्ट नहीं होगा? तो इसका मतलब मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को भी पाकर सुखी नहीं होगा। तो बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि कैसे अपने इंद्रियों को वश करने के लिए बोल रहे हैं। इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इनको वश में करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति लोभ के प्रकोप में नहीं आएगा, लोभ के प्रभाव में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बलि महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हुए बताया। बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोल चुके तो बलि महाराज हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के लिए, वचन की पूर्ति करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। और भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान को सब कुछ देने जा रहे थे, उसके तुरंत उन्होंने रोका। अरे शुक्राचार्य ने रोका, अरे बलि क्या कर रहा है? तुमको पता है कौन है ये? 3 पग भूमि मतलब क्या है? तुमको चीटिंग कर किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ऐसा आकर वो बताने लगे। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है? विष्णु है साक्षात। और इसने ही तुम्हारे पुरानी याद दिला रहे, इसने ही तुम्हारे पूर्वजों को, हिरण्यकशिपु को मारा था, हिरण्याक्ष को मारा था। ये विष्णु छलिया है। और रही बात तुम्हारे दान की, तुम्हारे वचन की, तो किसी को अगर ऐसे ही हंसते हंसते या मजाक में अगर किसी ने वचन दिया तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसको अगर आप झुटला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप की रक्षा और अपने आप की नहीं, अपने अन्यों की रक्षा करने के लिए अगर व्यक्ति अपने वचनों से मुंह करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से बोलने का। और इसलिए तुम अगर सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारी सारी जो प्रजा है, राक्षस संप्रदाय समाज है, वो सारे समाज का सब कुछ छीन लिया जाएगा।
तुम्हारा राज्य, इंद्र का पोस्ट, सब कुछ छीन लिया जाएगा। क्योंकि ये विष्णु क्या करेगा, एक पग से पृथ्वी के ऊपर का सारा भाग नाप लेगा और एक पग से पृथ्वी के नीचे वाला सारा भाग नाप लेगा, फिर तीसरा पग रखने के लिए जगह दोगे कहाँ? इस प्रकार से तुम अपने वचन से भी मुकर जाओगे, जुटलाए जाओगे, और इसलिए तुम्हें ये पनिश करेगा, बंदी बनाएगा विष्णु। इसलिए बेटर वे डोंट गिव, दो मत कुछ इसको। इस प्रकार से जब हम कुछ, जैसे उन्होंने कब सुना बलि महाराज ने कि अरे ये तो विष्णु है, तो उनको लगा कि जब विष्णु है तो फिर सब कुछ तो विष्णु को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए हमको। और अगर दूं भी दान, सब एक पहली बात ये तो मैंने वचन दिया है, क्योंकि मेरे पूर्वज हुए प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज एक ऐसे महान वैष्णव संत हुए कि जिनकी प्रेस्टीज पूरे विश्व में है, समाज में, पूरे ब्रह्मांड में है। और मेरे कारण अगर उनकी प्रेस्टीज को अगर आंच आती है मेरे अधार्मिक व्यवहार से, मेरे झूठेपन से, वचनबद्धता न होने से, तो मैं मेरे पूर्व, इसलिए एक तो झुटलाना नहीं चाहिए मैं, और दूसरा अगर सब कुछ देकर अगर विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जीवन का उद्देश्य इसमें, जीवन की सफलता इसमें तो है। और इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया कि जो भी हो मैं मेरा वचन पूरा करूंगा। तो उन दोनों का बहुत ही जोरदार आर्गुमेंट चलता है, बलि महाराज का और शुक्राचार्य का। और फिर शुक्राचार्य देख रहे हैं कि मेरे पास सुन नहीं रहा है, तो बलि महाराज जिस कमंडलू से पानी हाथ पर लेने वाले थे, जल छोड़ते हैं, ऐसा कुछ अगर हमको ये करना है, संकल्प करना है, संकल्प छोड़ना है। बहुत बार ऐसे होता है किसी ने संकल्प ले लिया और अगर नहीं किया तो इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूं, और जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भूमि दान दूंगा, तो फिर धन के लालच में इस वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूं? बता रहे दोनों कहा असत्य से बढ़कर पाप नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भी इसको सहन नहीं करती है। वचन अगर कोई पालन नहीं करता है तो देखते हैं बलि महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। ना हम विभेति निर्यान धन्यात सुखार्णवत न स्थानश्च वनानृत्योर यथा विप्र प्रलंबनात्। अगर किसी ब्राह्मण को, किसी ब्रह्मचारी को अगर मैं ठग लेता हूँ, दिया हुआ वचन अगर मैं पालन नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? इससे बड़े दरिद्रता, दुखी रूपी समुद्र से और अपने स्थान से पदच्युत होने से और मृत्यु, इससे भी बदतर उसकी हालत होगी। क्योंकि बलि महाराज बोलते हैं कि इससे मैं नहीं डरता, दरिद्रता से नहीं डरता, नरक से नहीं डरता, दुख रूपी समुद्र से नहीं डरता है, पद मेरा जाने से नहीं डरता हूँ, मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, जितना मैं एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन अगर पूरा न करूं तो मैं उससे बहुत डरता हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं और इस वचन की गंभीरता को समझ रहे हैं। हमको वचन की गंभीरता, कलियुग में तो वचन को कोई वैल्यू नहीं है। कोई वचन क्या बोले उसका पालन करे नहीं करे, जबान से शब्द निकल गया था, तो बहुत बार तो बोलने के बाद भी लोग बोलते कि अरे बोला ही नहीं हमने, और इसलिए आजकल स्टैम्प पेपर और ये सब आया है। तो वो भी स्टैम्प पेपर भी आजकल सादा स्टैम्प पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, वो भी रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई वकील हो या कोई सरकारी व्यक्ति, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कुछ होता है, उसको लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्दों को या वचन को इतना महत्व दिया जाता था, और अगर उसका पालन नहीं करते, खास कर हम जब भक्ति में आते हैं, वैष्णव पद्धति का जब पालन करते हैं, तो हमने वचन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम किस प्रकार से वचन बोल रहे हैं, कि हमारे वचन से किसी का हृदय दुख रहा है, भले ही
हम बोलने के अधिकारी हो या हमारे प्रति उसने अपराध किया है, लेकिन क्या मेरे ये वचन योग्य है? क्या मेरे वचन से कुछ फायदा होने वाला है? क्या मेरे ये वचन किसी को चुभने वाले हैं? ये वाणी की तपस्या है, हमको इसको ध्यान में रखते हुए इस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसी के बारे में, वचन के बारे में बलि महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर बलि महाराज ने प्रण ले लिया कि जो भी हो मैं मेरे वचन को पूरा करूंगा। और उन्होंने जल छोड़कर प्रण कर लिया कि भगवान मैं आपको वचन दिया हूं, आप इसको ले लीजिए, आप आपकी भूमि को ले लीजिए। क्योंकि बलि महाराज दे रहे, इसका मतलब है बलि महाराज का पूरा ब्रह्मांड के ऊपर राज्य था। इतने शक्तिशाली और इतने पराक्रमी व्यक्ति थे, पूरे ब्रह्मांड पर उनका राज्य था। देखिए, तभी तो भगवान ने ब्रह्मांड पूरा ले लिया। एक पग से ऊपर का नाप लिया, एक पग से पृथ्वी के नीचे से नाप लिया, मतलब सारा ब्रह्मांड नाप लिया। मतलब सारे ब्रह्मांड वो व्यक्ति वही दे सकता है ना जिसके ऊपर उसका कंट्रोल हो। बलि महाराज दे रहे, मतलब बलि महाराज के पास उसका वो राज्य था। और फिर भगवान ने दोनों नाप से नापा। भगवान ने जो अपना, जैसे बलि महाराज ने प्रण किया, जल छोड़ा हाथ से, बलि वामन देव ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा शरीर अभी देखते देखते, पहले तो ब्राह्मण था छोटा सा पटु, ऐसे बढ़ने लगे, ऐसे बढ़ने लगे, ऐसे बढ़ने लगे। अभी देखो भगवान ने यहाँ पर बटु का रूप क्यों धारण किया? मैं वही सोच रहा था कि ब्राह्मण है तो ठीक है ना, ब्राह्मण थोड़े ब्रह्मचारी के रूप में है, तो ब्रह्मचारी थोड़े सारे ब्रह्मचारी थोड़े नाटे होते हैं, बहुत एकाध कभी विरला होते हैं, नाटे नहीं रहते हैं। नाटा ब्रह्मचारी जान उसके क्यों लिया? ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इतना छोटा है, तो क्या मांग रहा है? 3 पग की भूमि, तो कोई कितना आसानी से दे देगा? 3 पग में कितना लेगा ये? 3 पग में कितना लेगा? ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा 3 पग में? समझोगे लंबा लंबा वो सब फैला है, सब इधर से छलांग मार के उधर, उधर छलांग मार उधर, तो कितना लेगा? 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, कितना लेगा? एक मंदिर के लिए कितना लेता है? उतना लगेगा, उतना लेगा। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने नाटा रूप धारण कर लिया। और अभी जैसे ही उन्होंने रूप बढ़ाना चालू, रूप धारण हुआ, भगवान के वर्णन है भागवत में कि उन्होंने सुंदर अलंकार वस्त्र, पहले तो एकदम ब्रह्मचर्य का वेश था। ब्रह्मचर्य का वेश कोई श्रृंगार नहीं रहता। जनेऊ था, वो पवित्र किया। अभी एक धोती थी, ये धोती नहीं, मृदु छाल उन्होंने बांधा था, और हाथ में दमन कमंडल था, दंड था, छाला था, बस और कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन ब्राह्मण का तेज था। तो उन्होंने जब शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया तो उनका सारा ऐश्वर्य प्रकट हो गया, सब उनके आभूषण प्रकट हो गए, उनके सुवर्ण वस्त्र आभूषण प्रकट हो गए, उनके सुंदर धोती, पीले रंग की धोती वो प्रकट हो गई, और सुंदर उनका स्वरूप। और जैसे जैसे आकार उसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो आकार उन्होंने बढ़ाया। बोले तो किसी के कोई अपनी नजर में उसको बांध नहीं पा रहे थे। एक नजर में भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए, इतने बड़े विशाल शरीर का दर्शन करने के लिए, तो एक एक शरीर के एक एक पार्ट का दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह पर भागना पड़ेगा। उस समय जाम्बवान, तो रामचंद्र के सेवक, उन्होंने देखा कि भगवान वामन जो प्रकट हुए, तो उन्होंने जाम्बवान जी की स्तुति की, सुंदर सुंदर शब्दों में उनको परिक्रमा की। और देवी देवतागण ऊपर आकाश में, और जैसे उन्होंने एक पग ऊपर उठाया वामन देव ने, ऊपर का नापने के लिए, ऊपर का पार्ट, ऊपर का अपर प्लैनेटरी सिस्टम, तो देवी देवतागण बड़े खुश हो गए। क्योंकि जिन चरणों की आराधना पूरे जीवन भर वो करते हैं, वो चरण खुद होकर चलकर उनके पास आ रहे, इतना बड़ा चरण। और जिन चरणों के वो धारण करने के लिए योगी गण हजारों साल तक तपस्या करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं कि भगवान के चरणों को हृदय में स्थिर करें, वो चरण साक्षात सामने आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कर्ण कमंडल से उनके चरणों को प्रक्षालन किया, और सब लोग उनका वर्शिपिंग करने लगे। कोई ऊपर से चामर कर रहा है, देवी देवतागण, कोई गा रहा है सुंदरता से, कोई नृत्य कर रहा है। और ऐसे भगवान का चरण जब चलते 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 ऊपर गया ऐसे, तो भगवान का अंगूठा, पैर का अंगूठा है, वो इस ब्रह्मांड को उन्होंने भेद दिया। जैसे कक्षा को भेद दिया, तो ऊपर जो विरजा नदी थी, उस विरजा नदी थोड़ी सी लीकेज हो गई, और उस लीकेज से पानी टपकने लगा। जो पानी टपक कर ब्रह्मा भगवान के चरणों को धोकर जमीन में आ गई, नीचे पृथ्वी पर आ गई, या इस निचले जगत में आ गई, स्वर्ग से नीचे आ गई। तो वहां से स्वर्ग में आई, स्वर्ग से बाद में आई नीचे।
तो इस प्रकार से भगवान ने एक पग में सारे ऊपर के प्लैनेट नाप लिया, फिर भगवान ने दूसरे पग से नीचे का प्लैनेट नाप लिया। अब वही प्रश्न आया जो शुक्राचार्य ने कहा था पहले कि शुक्राचार्य ने देखो, शुक्राचार्य जैसे गुरु होते हैं ना, हमारे बहुत सारे गुरु हैं, आजकल तो गूगल गुरु सबसे फेमस गुरु है। कुछ भी हुआ तो लोग इसलिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी उनको लगा तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको पूछो? गूगल गुरु को पूछो, इंटरनेट वालों को पूछो, तुरंत उधर ऐसे करते हैं। उसे कितना सही है कितना झूठा है वो पता नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर इतना निर्भर। उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे को हमको जरूरत नहीं महसूस हो रही है, इसलिए नम्रता बनी नहीं है, एक दूसरे को कुछ लेना देना नहीं, ये भावना है, उसकी कुछ आवश्यकता नहीं। मुझे कुछ भी हो, आज सब कुछ है, कुकिंग के रेसिपी से लेकर स्टूडेंट को सिखाने से लेकर खेल से लेकर कुछ भी हो, टेक्निकल चीज से लेकर कुछ भी। अगर आपका आईपॉड खराब है और आईपॉड भी आपने अगर डाल दिया उसमें गूगल में ये नंबर का ये मॉडल का आईपॉड है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो तुरंत सोल्यूशन देगा, ये प्रॉब्लम हुआ होगा, जाकर ढूंढ के देखो कि हाँ वही प्रॉब्लम। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को, देखो। इसलिए लोग अकेलेपन में आगे चलकर लोनलीनेस का बीमारी उनको शुरू हो रहा है। तो क्या कहते हैं, तो बलि महाराज, तो बलि महाराज वो जब देना चाहते थे, लेकिन देने की भावना जनरली हमारे पास होती है, एक सत विविध बुद्धि हमारी बोलती है, या शास्त्र का वचन है, हमने सुना होता है, देने की भावना हमारी होती है। लेकिन शुक्राचार्य रूपी माइंड है ना, वो हमको बोलता है कि मत दो, आर्गुमेंट देता है, रीजनिंग देता है, कैसे तुम नहीं दो ये सब चीज। बुद्धि, शुक्राचार्य रूपी बुद्धि है, वो हमको मना करती है। और जब हम ऐसा कुछ बातों को, अभी इसके बारे में जो वर्णन है लास्ट में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कथाओं को कोई अगर ध्यान पूर्वक सुनता है बिना सोए और बिना मन भटके, उसे अनेक गुना उसको आध्यात्मिक लाभ होता है और उसके जीवन के उद्धार की शाश्वती भगवान लेते हैं, तो शास्त्र में बताया है। तो ये हमें व्यवधान, हमारा मन है वो हमको कन्विंस करता है, हमारी बुद्धि है हमको कन्विंस करती है, हमारे सहचरी है, हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे भगवान की सेवा से करने से मना करते हैं, वचन से मुंह कराते हैं हमको। क्या वचन है हमारा? हमने वचन दिया है भगवान को, गर्भ में वचन दिया है, भगवान बस बाहर निकलने दो मुझे, बस आप ही की सेवा में लगेंगे, जो कुछ है आपका ही है, जो कुछ है आपको ही अर्पण है। जैसे ही बाहर आ जाते हैं आदमी भूल जाता है और सब कुछ है वो बोलता है सब कुछ मेरा है, क्या लगे तेरा, सब कुछ उसका है। और भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ जब देने की भी बात आती है तो शुक्राचार्य हमको रोक देते हैं। शुक्राचार्य कभी कभी शुक्राचार्य हमारी पत्नी के रूप में भी रोकेगी, शुक्राचार्य कभी कभी हमारे पति के रूप में रोकेगी, शुक्राचार्य कभी कभी हमारे पारिवारिक संबंधियों से रूप में रोकेगी, शुक्राचार्य हमारे माइंड के रूप में हमको रोकेगी, बुद्धि के रूप में हमको रोकेगी और हमको भगवान की सेवा करने से मना करेगी। लेकिन हमें बलि महाराज के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। हे भगवान, बस मेरा एक ही कार्य है, आपको संतुष्ट करना, आपकी सेवा करना। बस कुछ भी हो इस भौतिक जगत में, जो सारे रिलेशन है जिसके लिए मैं मर रहा हूं, मेरा जीवन उसमें मैं रिस्क लेकर जीवन पूरा डाल रहा हूं, अंत में मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अंत में ये लोग केवल 4 अश्रु ढाएंगे और दूसरा किसको आश्रय के रूप में पकड़ लेंगे, बस यही संसार का नियम। इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी तरह से। और ये हमको बलि महाराज सिखाते हैं। इसलिए बलि महाराज का जो उदाहरण दिया गया है वो आत्मसमर्पण के लिए उन्होंने पूरी तरह से भगवान को न्योछावर कर दिया और फिर बढ़ा के फिर सब कुछ उनका हड़प कर लिया, नाप लिया। बोलते तीसरा कार को बताओ, भगवान बोलता है घन गंभीर आवाज में परीक्षित बलि महाराज को, और बलि महाराज उस समय कुछ कर नहीं पाया। तो बलि महाराज की पत्नी और ऋषि आकर भगवान की स्तुति करने लगे,
सुंदर सुंदर शब्दों में उनके स्तुतियां उनको अर्पण करने लगे। भगवान उससे बहुत संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया गरुड़ जी को कि इनको बंदी बनाओ। तो गरुड़ जी ने तुरंत उनको वरुण अस्त्र से उनको बंदी बना दिया और बंदी बनाकर भगवान ने कहा कि इसने अपना वचन पूरा नहीं किया, मैं इसको अभी सूतल लोक में भेजता हूँ। वास्तविक भगवान का ये वरदान था क्योंकि सूतल लोक ये इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण है, ऐसे भागवत में बताया गया है। क्योंकि ये इंद्र स्वर्ग लोक केवल ऊपर नहीं है, स्वर्ग लोक नीचे भी है, नीचे भी है, नीचे केवल अंधकार ही नहीं है, सब जगह। तो कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ऐश्वर्य है, धन संपत्ति। सूतल लोक में और भगवान ने खुद आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे इस आत्मसमर्पण की भावना से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। और क्योंकि मैंने वचन दिया है, भगवान ने वचन दिया प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा और इसलिए तुम इस प्रकार से मेरे लिए पूरी तरह से निछावर हो गए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मैं खुद होकर तुम्हें एसोसिएशन देने के लिए मैं खुद होकर वहां पर प्रकट होगा। तो भगवान वामन देव एक द्वारपाल के रूप में वहां पर प्रकट होते थे उनकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार वामन देव आज के दिन जो प्रकट हुए और बलि महाराज का आत्मसमर्पण में स्वीकार कर और फिर जो बलि महाराज की पत्नी है और बाकी ऋषि है वो उनकी स्तुति करने लगे और आग्रह करने लगे भगवान को, भगवान प्लीज इनको छोड़ दो, अब इनको बंदी मत बनाओ। बंदी भी बना दिया उनको, कहाँ पर, इन सबके सामने जो उनके फॉलोअर्स उधर थे। तो उनके फॉलोअर्स से इतना गुस्सा हो गए, बोले अरे एक तो छल करके हमारा सब कुछ ले लिया और ऊपर से बंदी बनाने जा रहे हैं हमारे महाराज को। तुरंत उन्होंने अपने शस्त्र निकाले और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। बलि महाराज उनको रोका, अरे प्लीज कृपया करके ऐसा मत करो, साक्षात भगवान है, कर भी नहीं पाओगे लेकिन प्लीज मत करो क्योंकि भगवान है साक्षात। और फिर भगवान की आराधना की और बलि महाराज भगवान वामन देव उनसे बड़े संतुष्ट हो गए, उनको सूतल लोक लेकर गए और सूतल लोक ले जाकर सूतल लोक का उनको राजा बना दिया और उन्हें कहा कि यहाँ पर तुम राज्य करो, यहाँ पर तुम राजा बनो और अगले मनवंतर जब आएगा तो तुम अगले मनवंतर के इंद्र तुम बनोगे। इस प्रकार से बलि महाराज को आश्वासन दिया और फिर भगवान वहां से चले गए। श्री वामन देव भगवान की जय, बलि महाराज की जय। तो आज जीव गोस्वामी इनका भी आविर्भाव तिथि है। भगवान के बारे में बोलना, मैं तो एक्चुअली भगवान के इस लीला के बारे में बोलने वाला नहीं था क्योंकि वैष्णव के बारे में चर्चा करना हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है, लेकिन इसमें भी क्योंकि बहुत अच्छा हमको एक मैसेज है इस आत्मसमर्पण के लीला से बलि महाराज का। भगवान की लीला हमेशा भक्तों के साथ होती है, तो बलि महाराज भी इसमें एक परम वैष्णव है, तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा की। और जीव गोस्वामी ये लगभग 85 इयर्स वो इस पृथ्वी पर रहे, भौतिक शरीर में रहे और उसके बाद फिर वो भौतिक जगत में रहे, उसके बाद फिर आध्यात्मिक जगत में चले गए। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब एक बार जब उन्होंने संन्यास लिया और जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वृंदावन जाते समय वो राम किले से होकर जा रहे थे और राम को लिए एक्चुअली इसलिए आए थे राम के लिए कि वहाँ पर भगवान के दो विशेष पार्षद विशेष भक्त रहते थे, रूप और सनातन। तो रूप सनातन को मिलने के लिए आ गए और वहाँ पर रूप सनातन और उनके एक भाई थे, उनका नाम याद है किसी को? उनका कुछ नाम था, रूप सनातन और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके भाई थे, उनके छोटे भाई थे। तो ये तीनों भी आए लेकिन वो पीछे रहे थे और ये दोनों फॉरवर्ड होकर आगे आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा और वो दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे थे, दंत में तृण धारण कर वो देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा दी, उनको आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि वृंदावन में आ जाओ। और फिर उसके बाद फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए और रूप और सनातन इनके दिमाग में वही था कि भगवान ने बुलाया है अभी ऑथोराइज, क्योंकि पहले बहुत लेटर भेजते थे वो कि इस, क्योंकि पहले से संतुष्ट नहीं थे, पहले से उनको लगता था कि जीवन हमारा व्यर्थ चला जा रहा है इस काजी की सेवा करते करते। इस ऐसे व्यक्ति को कि जो धार्मिक व्यक्ति या भगवत के भक्तों को तिरस्कार करता है, मंदिरों को फोड़ता है, ऐसे व्यक्ति, म्लेच्छों
इसलिए अपने को बहुत पापी मांगते थे। तो ये और चैतन्य महाप्रभु को बहुत पत्र भेजते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ आंसर नहीं देते थे। और फिर एक आंसर दिया उन्होंने ऐसे। फिर अभी इस बार आए उनको बुलाने के लिए, तो अभी उनको अथोराइज बोनाफाइड एक मैसेज मिल गया और एक जीवन का एक टारगेट मिल गया, और यहाँ से वो निकल गए। तो फिर पहले रूप गोस्वामी अपना प्रयोजन करके निकल गए, कुछ धन छोड़कर चले गए, और सनातन गोस्वामी भी इसी प्रकार से निकल गए। थोड़ा कठिनाई में आई तो सनातन गोस्वामी उनको बंदी बनाया गया था, लेकिन किसी प्रकार से वो वहां से छूट गए, और वो भी दोनों भी वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने जो जो उनको कार्य दिया था, प्रीचिंग मिशन दिया था, उनको आगे बढ़ा रहे थे, मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, प्रीचिंग मिशन बढ़ा रहे थे, जो जो लुप्त हुए हैं वो तीर्थ उनका उद्धार कर रहे थे, फिर से उनको प्रकट कर रहे थे इस प्रकार से। इसलिए वैष्णव होते हैं, ये भगवान के लुप्त तीर्थों को प्रकट करते हैं। हमारे हृदय के अंदर भी एक तीर्थ है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, तो भगवान जहाँ पर है वहां उसको तीर्थ बोलते हैं। और जो हृदय में तीर्थ विराजमान है वो लुप्त हो चुका है। तो वैष्णवगण के जब संग में आते हैं तो अपने वाणियों के द्वारा, अपने संग के द्वारा उस लुप्त तीर्थों को उजागर करते हैं, फिर से उसको प्रकट करते हैं। इसलिए वैष्णव का संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुपम नाम था उनका, रूप सनातन और अनुपम। तो ये दोनों भी निकल गए। अनुपम जी थे, वो गृहस्थी थे, और उनका एक छोटा सा लड़का था, एकदम छोटा सा लड़का। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां से आए थे तो उन्होंने अपने तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की रज उस छोटे से बालक को प्राप्त हुए थे उस समय। तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी, और वो बड़ा धन्य हुआ था वो बालक। तो बाद में फिर अनुपम जी भी घर छोड़कर निकल गए। तो जैसे वो घर छोड़ा उन्होंने, तो बहुत घर के लोग, क्योंकि उनकी माँ थी उस लड़की की, मतलब उनकी पत्नी थी, तो बहुत विलाप करती थी। और खास करके एक छोटा सा बालक, छोटा सा लड़का जिनका नाम जीव गोस्वामी था, जीव था, और ये इतना रोते थे अपने पिता। तो चाचा जी चले गए, दोनों भी बड़े बड़े चाचा जी सब चले गए, और अभी पिताजी भी चले गए, और अभी एक पूरे परिवार का एकलौता एक वारिस रहा था, और उसकी माँ। तो दोनों भी लेकिन बहुत विलाप करते, माँ तो बहुत रोया करती थी। तो कैसे तो कर कर वो अपने चाचाओं को याद करते हुए, अपने पिताजी को याद करते हुए, और चैतन्य महाप्रभु को याद करते हुए अपना जीवन किसी प्रकार से यापन करता था, जीवन यापन करते थे। और जब भी उनको बहुत ज्यादा याद सताती थी तो वो आशीर्वाद करते थे, वहीं पर मूर्छित होते थे, लोग उनको उठा कर लाते थे। ऐसे इस प्रकार से वो उनका जीवन चल रहा था। फिर कुछ समय पश्चात उनको पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया, उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया है गंगा जी के किनारे। तो ये बात जब सुनी उनको, तो वो उनको रहा ही नहीं गया, बहुत विलाप कर रहे थे। उनका शरीर मानो दाह हो रहा था, उनके शरीर में अग्नि हो रहा था। जैसे अर्जुन कहते थे भगवद गीता में कि मम गात्रा सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा जो गात्र है, त्वचा है, वो परिदह्यति, दह्य हो रहा है, दाह हो रहा है, जल रही। ऐसा होता है ना, मन की अवस्था अगर खराब हो तो शरीर की अवस्था खराब होती है, जल रही है उनकी त्वचा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप गंगा के किनारे जाओ, गंगा जल के स्पर्श से तुम्हारा दाह कम हो जाए, थोड़ा विलाप कम हो जाएगा तुम्हारा, गंगा को स्नान करो, और नित्यानंद प्रभु के शीतल चरणों का आश्रय मिलेगा, तो आपके इस दाह को, अस्ताप को थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर जो गोस्वामी चले गए गंगा के किनारे, गंगा को स्नान करे, गंगा में जाकर उन्होंने स्नान किया। दूर था उनका घर, गंगा के किनारे, राम के लिए बहुत दूर है। तो स्नान किया, मायापुर आए, उन्होंने स्नान किया, गंगा में स्नान किया, और फिर मायापुर में। तो उनको जब पता चला कि अब नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए हुए, तो इतना खुश हुए, नित्यानंद प्रभु को मिलने की बड़ी उनकी इच्छा थी। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि श्रीवास आचार्य इनके घर में नित्यानंद प्रभु थे। तो गए उनको मिलने के लिए, श्रीवास आचार्य और नित्यानंद प्रभु आए, और इस छोटे से जीव को उन्होंने ब्लेसिंग दिया, कृपा दी, उनको आशीर्वाद दिया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको आलिंगन किया, और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको अपने ही पास रखा, बोले अपने हमारे साथ में रहो, और कुछ दिन वहीं पर रहे जीव। और फिर उनको मिलाने के लिए
शची माता के घर में लेकर गए योग पीठ में। शची माता व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी और एक ओढ़ने के लिए जो रहता है शॉल और उत्तरी जैसे उसको ओढ़ के बैठी हुई थी। कपड़े उनके व्हाइट थे और उनके बाल भी सफ़ेद थे, इसलिए वो पूरा ऐसा मैचिंग दिख रहा था। और वो ऐसे बैठे हुए एक ध्यान मग्न है। तो ऐसे अवस्था में ये सब वहाँ पर गए तो जीव ने उनको दूर से दंडवत प्रणाम किया और जमीन में लौटने लगे, उस धूलि में लौटने लगे। और शची माता अपने एक ही मग्न एक ही सोच में है। फिर सबने आकर नित्यानंद प्रभु ने, श्रीवास ठाकुर ने उनको दंडवत किया शची माता को। और दंडवत करने के बाद शची माता ने देखा और नित्यानंद प्रभु ने उनको सबको परिचय करवाया कि ये जो रूप और सनातन जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष नजदीक पार्षद है, उनका भतीजा बोलते हैं ना, इनके भतीजे हैं जी वो। तो ये सुनकर सची माता बड़ी खुश हुई और सती माता ने उनके सर पर अपना हाथ रखा और उनको आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद देते नहीं ऐसे बड़े लोग, खुश रहो बेटा, अच्छे रहो बेटा, ऐसे उनको आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया जीव वो सब इतने आनंदित हो गए कि जो जगन माता है सच्ची माता है उनका आशीर्वाद मिला, भगवान की माँ है उनका आशीर्वाद मिला था। बहुत खुश हो गए जीव गोस्वामी। और फिर वहां पर रहे तो फिर वो उनको देखकर तब जब देखा तो सच्ची माता को ये हुआ कि अरे ये सब आए। तो उन्होंने अपने जो उनका सर्वेंट था उनको इतने सालों से उनके पास सेवा करते थे और ईशान ठाकुर, तो ईशान को आवाज दी और उन्होंने कहा ईशान आओ जल्दी, इनका सबका स्वागत करो। और फिर इनका स्वागत किया, उनके पाद प्रक्षालन किए और फिर वो अपने स्थान पर बैठे, नित्यानंद वो एक जगह पर बैठे और फिर चर्चा करने लगे। जीव गोस्वामी के बैठे, जीव गोस्वामी और इनके परिचय करवाया। और फिर उन्होंने कहा कि आप प्रसाद लेके जाओ और वहाँ पर प्रसाद कुकिंग कर रहे थे, ईशान ठाकुर कुकिंग करते थे। तो बहुत सुंदर भोग बनाए, बहुत सुंदर भगवान को ऑफरिंग किया भगवान को और फिर इनको प्रसाद खिला रहे थे। तो सची माता बोल रही थी कि मैंने जो प्रसाद बनाया है मैंने सीक्रेटली गौरांग का गौर सुंदर को भी इसका भोग लगाती हूँ और वो यहाँ पर आकर उसको स्वीकार करते। और वो थॉट्स में बहुत आनंदित हो रही थी बताती हुई। फिर सारे भक्तों ने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से फिर वो निकल गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा की, जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु ने विशेष कृपा की जीव गोस्वामी को। और जीव गोस्वामी को कहा कि आप यहाँ से काशी जाओ और वहाँ पर एक पंडित है, तो उनका नाम है, उनके पास जाकर आप शास्त्र का अध्ययन करो और फिर वहाँ से वृंदावन जाओ। तो वो काशी आए, वाराणसी काशी आए। तो वहाँ पर आकर नाम है उनका, तो उनके पास आए और अपना परिचय दिया। तो उनके पास लेकर वो पढ़ाई करने लगे और वो जो शिष्य थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य इनके शिष्य थे। तो वो श्रीमद् भागवतम का पाठ उनको सिखाने लगा, भागवतम का अर्थ उनको बताने लगे। और फिर जो गोस्वामी उसको बड़े प्रवीणता से उसको स्वीकार करने लगे, उसको याद करने लगे, उसको मेमोराइज करने लगे, कंठस्थ करने लगे। बहुत अच्छा उनका पांडित्यपूर्ण अभ्यास देखकर वो बड़े संतुष्ट हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम का पूरा सार, वेदों का एक्चुअली ज्ञान दिया था। तो वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वेदों की टीका भागवतम है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये वेदों की टीका श्रीमद् भागवतम सार्वभौम भट्टाचार्य को सिखाई थी, जब उनका दोनों का जब वेदों का डिस्कशन चल रहा था उस समय। और महाभागवत उसमें आत्मारामस्य मुने, वो जो आत्माराम शब्द की इतनी सारी व्याख्या की करके दी चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर वही सिद्धांत, वही भागवत का अर्थ सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने शिष्य को दिया था और वो शिष्य इनको बता रहे थे, जीव गोस्वामी को सिखा रहे थे, समझा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत होशियार है, बहुत खुश हुए उनको देखकर, उनकी पढ़ाई देखकर। और फिर वहाँ पे पूरा उन्होंने अध्ययन संपन्न किया और उसके बाद वो निकल गए वृंदावन के लिए। जब वृंदावन में गए, अभी देखिए इनके परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा अभी, वारिस वो भी भगवान की खोज में निकल गए, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में, इस प्रापंचिक दुनियादारी में कोई रुचि नहीं थी।
और वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निकल गए। वृंदावन में जब आए तो वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनको मिले। उनको मिलकर वो इतने खुश हो गए, इतने सालों के बाद चाचाओं को देख रहे हैं। और जो भी कोई पूछता था पहले तो उनका परिचय क्या होता था, ये रूप सनातन के भतीजे हैं। कोई अगर हमारे डायनेस्टी में, हमारे परिवार में अगर कोई ग्रेट बड़ा एक व्यक्ति होता है तो हमारा परिचय उससे करवाते, अरे ये पता है, ये फलाना फलाना उसका वो है। तो एक बड़ा एक सुरक्षा कवच है वो, एक प्रेस्टिजियस है वो उनके लिए, जीव गोस्वामी के लिए। और जीव गोस्वामी स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी स्वयं की अपनी भी ख्याति थी, लेकिन वो कभी डिनाई नहीं करते थे कि अरे मुझे हमेशा उनके परिचय से पहचाना जाता है, मेरी अपनी पहचान नहीं है ना, ऐसा उनके अंदर कोई भाव नहीं था। बहुत नम्र थे वो। और फिर वृंदावन में जब आए तो उनके पास रहने लगे, तो राधा दामोदर मंदिर की वो सेवा कर रहे थे। राधा दामोदर मंदिर की उनको सेवा करने के लिए दी। और जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी गए तो उन्होंने कहा कि कृपया मुझे स्वीकार कीजिए अपने शिष्य के रूप में। तो जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के पास बोले जाओ, दादा के पास। तो दादा के पास गए सनातन गोस्वामी ने उनको क्या अच्छा, तो एक काम करो, तो मेरे से बेटर रूप है, तो रूप के पास जाकर उसके पास शिक्षा करें। तो दोनों कैसे देखो, इसमें एक शिष्टाचार देखो कैसे, छोटे भाई ने बड़े भाई के पास भेजा क्योंकि बड़े भाई है, बड़े भाई से शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन बड़ा भाई बोल रहे हैं कि भाई बड़े भाई सनातन गोस्वामी भी बहुत निपुण है, सारे शास्त्रों के पंडित है, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी को विशेष शक्ति प्रदत्त किया है चैतन्य महाप्रभु, इसलिए जीव को कहा कि तुम उसके पास से शिक्षा ग्रहण करो। तो इसलिए जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आए और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। और छोटे छोटे सेवा करते थे घर में, उनकी कुटिया थी छोटी सी, उनको झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, पानी भर के रखना, उनके रूप गोस्वामी उनके चरणों को दबाना, उनके तेल से उनको मालिश करना, उनका सर दबाना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो भी कुछ सेवा है वो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, छोटी छोटी बट लेकिन बड़ी बात है, शक्तिमान। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें वो करते थे, लेकिन बहुत बड़ा उसका प्रभाव था। और फिर ऐसे कहा जाता है कि वो जो दामोदर, राधा दामोदर भगवान की जो डीटीज है वो रूप गोस्वामी स्वयं कार्य किया था, स्वयं कार्विंग की थी। और वो जीव गोस्वामी को दिया था कि इसको सेवा वृंदावन नहीं है, जयपुर में, क्योंकि युवकों के भय से उनको शिफ्ट किया गया बहुत सारे डीटीज वृंदावन के, मुख्य डीटीज। तो उनकी सेवा करने लगे और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते थे। तो वो जीव गोस्वामी को पांडित्य देखकर रूप गोस्वामी देखा कि अरे ये तो बड़ा विद्वान है, बड़ा अच्छा उसका शास्त्र भी है। तो जीव रूप गोस्वामी ने उनको भक्ति रसामृत सिंधु की जो अपनी टीका उन्होंने लिखी थी वो एडिट करने के लिए जीव गोस्वामी को दे दी, बोले एडिट कर। और सनातन गोस्वामी ने सज्जन तोषणी नाम की क्या लिखे थे, सज्जन तोषणी भागवतम के 10वें स्कंद का वो उनके ऊपर टीका थी। तो उन्होंने कहा इसको वो भी दी थी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को, इसको एडिट करो। और जो उनको एडिट करने के लिए देते अभी जीव गोस्वामी क्या करते थे, जीव गोस्वामी छोटी छोटी सेवाएं घर की जो रहती है वो दिन भर करते थे। उसके बाद रूप गोस्वामी की मालिश करना, उसके बाद रूप गोस्वामी को जब कुछ लिटरेचर लिखना है तो उसके लिए कागज नहीं हुआ, पन्ने हुआ करते थे, पत्ते हुआ करते थे, पत्ते। तो पत्तों को सही पत्तों को तोड़ के लाना, उसको साफ करना, फिर वो लिखने के लिए पेन, उसके लिए इंक बनाना, शाई बनाना, ये सारा काम। फिर लिखने के बाद दे जाकर सुखाने के लिए रखना। अभी सूखा निकलेगा रखा और हवा से उड़ के चला गया तो उसको संभाल के रखना, उसको ऊपर ध्यान देना बराबर सूख रहा है कि नहीं, सूखने के बाद निकाल के रखना, निकाल के ऐसी कोठरी में फेंकना नहीं, उसको एक के ऊपर एक अच्छे से रखना, पेज नंबर से रखना, कितना सारा डिटेल है उसमें। ये सारा काम जीव गोस्वामी सब चीज करते थे। और ये सब करने के बाद भी उनके पास समय मिलता था कि भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को एडिट करने के लिए कितना क्या लगता है उसको। तो ये सारा कार्य करने के लिए क्या लगता है बताए आपको, ये सारा कार्य करने के लिए हमारी एक प्रामाणिक इच्छा लगती है, बस और कुछ नहीं लगता। कोई भी चीज नहीं, तो अगर इच्छा नहीं है हमारे पास ना, बहुत सारे कारण है। मेरी दादा की मामे की भतीजा का जो लड़का है ना, उसको केस तोड़ हुआ है ना, इसलिए मैं बहुत
हमारे पास दुनिया भर के कारण है, दुनिया भर के, और सारे कारण जो है ना वो बराबर मतलब एब्सोल्यूट है, वो योग्य है वो कारण। पर वो कारण इसलिए है क्योंकि हमारे पास तीव्र इच्छा नहीं है कि हम सेवा करें। बहुत बार भक्त अरे क्या प्रभु जी आप, आपको तो क्या कुछ करना है नहीं, हम लोग को दुनियादारी संभालनी पड़ती है, ये सब देखना रहता है, ये सब करना पड़ता है ना, हमका सब कुछ हमारा कितना कुछ रहता है हमको। कभी कभी लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी हमारा तो ये, हमारा तो वो, ऐसे लगता है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब समाज में किसी को पत्नी है ही नहीं, या किसी को पति है ही नहीं, किसी को बच्चे हैं कि बस तुम्हें बड़े भगवान ने बड़े दिए भाई कि तुम ही उसने टेंशन में हो। सारा खेल जो है ना, सारा खेल मन का है। भले महाराज को कितने सारे विपदा आकर उसको बता रहे थे, सब प्रकार से उसको समझा रहे थे कि कैसे वचन से मुंह करना भगवान की सेवा से ये वैलिड है, लेकिन भले महाराज ने नहीं उसको माने, बिल्कुल उसको स्थान नहीं दिया। नहीं, जीव गोस्वामी उसको स्थान दे रहे थे। जीव गोस्वामी उसको छोटी छोटी चीजों को करते करते भी, इतना बिजी होने के बाद भी एडिट करते थे भक्ति सिंधु का, भक्ति रसामृत सिंधु को एडिट करते करते भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर वो अपनी एक टीका लिख रहे थे, अपने गुरु महाराज के परमिशन से, रूप गोस्वामी के परमिशन से उनके ऊपर भी और एक टीका लिखते थे, और वो टीका लिखने के बाद उनको बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे टीका है। सज्जन दोष ने जब दिया उनका लिटरेचर लिखने के लिए, तो उनके ऊपर भी टीका उन्होंने एक टीका निकाली, लघु भागवतम ऐसे करके नाम दिया उसको, जो भागवतम का लघु छोटा सा है। जीव गोस्वामी का लघु भागवतम बड़ा फेमस है, वो ऐसे टीका निकालते थे और जो बताते थे कि ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, और सनातन गोस्वामी सुनते थे यस गुड सैंक्शन। और ऐसे करते 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 इन्होंने इतने सारे, लगभग कुछ तो 5 लाख या ऐसा कुछ तो है, इतने लाख श्लोकों की रचना की उन्होंने। जीव गोस्वामी के लिटरेचर पर आज पीएचडी होती है। सोचिए, इतना प्रकांड पंडित, लेकिन सेवा क्या क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन बड़ी बात है, छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति कैसे है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आज से बड़ी सेवा करना बंद, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेवा, नो, हर प्रकार से सेवा को जिम्मेदारी के रूप में वो स्वीकार कर उसको कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्रकांड पंडित बने। कभी उनके गुरु जो है उनको ये सब चीजों से, जो वाद विवाद से कोई उनको रुचि नहीं बची थी। वो भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में इतने मग्न थे कि उनको लगा कि ये सारा पांडित्य विद्या हमको करना ही नहीं। तो एक पंडित आया वहां पर, दिग्विजय पंडित, रूप गोस्वामी के पास, उन्होंने कहा कि हमने सबको पराजित कर दिया है, और जो जो हमसे हारता है उससे हम लिखवाते हैं कि हाँ आप हमसे हारे हुए हो और आपका सिग्नेचर देना पड़ता है, तो क्या आप डिबेट करने के लिए तैयार हो? तो रूप गोस्वामी ने कहा कहाँ पर सिग्नेचर किधर करने हुआ था, पंडित है, इतने लोगों को हराते, आपका पंडित है, लोग हम आपके सामने एकदम तुच्छ व्यक्ति, कहा आप अपना समय इतना व्यक्त कर रहे हैं हमारे सामने, आप आपका वो दे दो, विजय पत्र दे दो, मैं हम हार गए। जीव गोस्वामी को ये बात, जीव गोस्वामी के पास वो आए, बोले मैंने सुना है कि तुम भी बड़े पंडित हो, चल इधर सिग्नेचर मारो तुम भी, तुम्हारा गुरु अगर हमसे हार गए तो तुम क्या हमसे स्पर्धा करोगे? जीव गोस्वामी का, मेरा गुरु तुमसे हार गए? बोले ये देख सिग्नेचर, प्रूफ है मेरे पास। तो जैसे उन्हें प्रूफ निकाला, जीव गोस्वामी हंसने लगे उसको देखकर, बोले ये सब मूर्खता है, बोले मेरे गुरु महाराज को ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, ये सब फालतू की बात करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, उनके पास। और अगर आपको सही में लगता है कि आप पंडित हो ना, तो मुझसे डिबेट करो, मैं आपको चैलेंज करूँ। और जीव गोस्वामी ने उनको ऐसे चैलेंज किया, तो काफी दिन तक उनका लगातार संभाषण चलते रहा। और अंत में जीव गोस्वामी उनको परास्त कर दिया, तो हार गया वो। और हार कर बोले कि अरे एक लड़का मुझे हरा रहा है, तो उसने सब कुछ, पंडित सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ले लिया उसने, तो उद्धार हो गया उसका। जीव गोस्वामी की ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चली, बोलते तेरे पास टाइम कहाँ है? अभी देखो जीव गोस्वामी के पास टाइम कहाँ है, क्या क्या सेवा कर रहे हैं, लेकिन टाइम कहाँ है जीव गोस्वामी के पास? रूप गोस्वामी बोल रहे कि जिसको अपनी प्रतिष्ठा प्रिय है वो वृंदावन में नहीं रह सकता है, वृंदावन छोड़ के निकल जाओ।
जीव गोस्वामी ने कोई रीजन नहीं दिया कि मेरे ऊपर बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है, मुझे वृंदावन से बाहर किया गया। और जब जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूं, इंसिडेंट्स को देखता हूं, मुझे याद आ जाता है, मेरा खून खौलने लगता है और सारे मेरे अष्ट तामसिक विकार सारे बाहर आने लगते हैं। जीव गोस्वामी नहीं कहा, जीव गोस्वामी गए चुपचाप रहे बाहर। उनकी बहुत ऑस्टेरिटी, कुछ खाते पीते नहीं थे, उपोषण कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जब देखा उनको ऐसे तपस्या कर रहे, सनातन गोस्वामी कहा उनको, हमारा जो मेजर प्रिंसिपल है, मुख्य हमारी जो शिक्षा है वो क्या है? नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। तो सनातन जीव गोस्वामी ज्यादा बोलने की, बुद्धिमान लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूर्ख है वो वट करते रहता है, वट समझ में आता है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी समझ गए, जीव मतलब जीव दया मतलब क्या बोल रही है? हमारे जीव को भी, जीव मेरा शिष्य है, उसको रूप गोस्वामी मैसेज भेजा, उसको बुला लिया अपने पास, फिर से सेवा में रख लिया। ऐसे थे जीव गोस्वामी। और उसके बाद फिर वो सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो अपनी लीला समाप्त कर भगवत धाम वापस चले गए, शरीर छोड़कर चले गए। उस बार जीव गोस्वामी अकेले रहे। उस समय फिर वो वहाँ के सबसे प्रकांड पंडित जाने लगे, तो शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से यूनिवर्सिटी से लोग आते थे इनके पास। उसमें से मुख्य 3 लोग थे जो थे सनातन, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य, 3 लोग थे। उनको बहुत सुंदर उन्होंने शिक्षा दी और उन्होंने कहा चालू करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू करो। उन्होंने बुक्स बस पार्टी भेजी दूसरे बुक्स छापने के लिए। तो इस प्रकार से उनका प्रीचिंग बहुत जोर से चल रहा था। एक बार एक राजपूत ने उनको जीव गोस्वामी चैलेंज किया। अभी दोनों भी वैष्णव के ऊपर, वैष्णविज्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसमें डिबेट ये था कि गंगा जी श्रेष्ठ है या जमुना जी श्रेष्ठ है, दोनों में। तो उनका कहना था कि गंगा देवी कैसे श्रेष्ठ है, कैसे भगवान के विष्णुपति है, भगवान के चरणों से निकली है, जहां जहां से बहती जाती है वहां के प्रांत को पवित्र करते जाती है, वो सबको शुद्ध, यहां तक कि दूसरों के पाप अपने में लेती है ये गंगा जी। तो गंगा जी का इस प्रकार से ये सब बताया उन्होंने। और जीव गोस्वामी ने उनको चैलेंज किया कि नहीं, गंगा जी से जमुना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जमुना जी ये साक्षात भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, पत्नी है, और भक्ति तत्व के लिए, भक्ति मार्ग के लिए जमुना जी भी कैसे श्रेष्ठ उनका सहभाग है। क्योंकि अब गंगा में स्नान, पुण्य कर्म रहेंगे, पुण्य कर्म बढ़ेंगे। पुण्य कर्म मतलब जो भी धार्मिक अनुष्ठान किया है, लेकिन पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो एक कौन से कर्मकांड जी और वैष्णव के लिए भी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए वो सपोर्टिव है। लेकिन जमुना जी में अगर स्नान करेंगे तो पुण्य और पाप दोनों कर्म नष्ट हो जाएंगे। अकाउंट जीरो बैलेंस, साफ हो जाएगा दोनों भी। तो क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म भले ही हो, अच्छे कर्म से क्या होगा फिर? अच्छे कर्म से कर्मकांडी जो है उसमें फल भोगने की इच्छा, लालसा है, ये सब चीज है। लेकिन भक्ति में वो सारा चीज नहीं, जरूरत नहीं है। एक ही केवल आध्यात्मिक कार्य, कोई कर्मकांड नहीं, कोई पुण्य कार्य नहीं, केवल आध्यात्मिक कार्य। जो हम भक्ति में कार्य करते हैं सारे आध्यात्मिक कार्य है। वो दूसरों को मदद करने की भावना, वो प्रसाद दे रहे हैं, वो पुण्य में नहीं काउंट होता है, वो आध्यात्मिक क्रिया में काउंट होता है। वो आध्यात्मिक रूप से पुण्य कार्य है, वो श्रेष्ठ है, पुण्य से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से उनको उन्होंने डिबेट कर दिया और साबित कर दिया कैसे जमुना जी उनसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे जीव गोस्वामी उनके बहुत, और हमें वो अगर पढ़ेंगे कभी तो देखेंगे बाप रे इतने सारे, हम कब पढ़ेंगे, उनका नाम भी हमने सुना नहीं होगा, सुंदर से एक लिस्ट है उनकी। तो ऐसे जीव गोस्वामी, उनका आज का दिन, आज उनका प्राकट्य दिन है, जिनका पूरा लाइफ अपने गुरुओं की सेवा के लिए समर्पित था, जीवन पूरा समर्पित था। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो, आप बोलोगे रहो तो रहूंगा, बोले नहीं रहो तो मन नहीं रहूंगा,
आप बोलोगे कि ये सेवा करो तो करूंगा, आप बोलोगे वो अच्छी बड़ी सेवा करो तो करूंगा, आप बोलो बर्तन साफ मेरी मालिश करो तो मालिश करूंगा, आप बोलो कि मेरा लिटरेचर एडिट करो तो एडिट भी करूंगा, आप बोलो कि ग्रंथ रचना करो तो रचना करूंगा, प्रचार के लिए जाऊंगा बैठूंगा, आप बोलो व्यासासन पर बैठो तो व्यासासन पर बैठूंगा, और आप बोलो शिष्टाचार पर खड़ा हो तो शिष्टाचार पर खड़ा होगा। तो ये एक उदाहरण है जो आत्मसमर्पण के लिए पूरे उदाहरण है जीवा गोस्वामी का, जो अपने आप को पूरा समर्पित किया। दूसरा अपने आत्मसमर्पण का उदाहरण है बलि महाराज का, जिन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित किया भगवान के प्रोजेक्ट के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, वैष्णवों की संतुष्टि के लिए, आचार्यों की संतुष्टि के लिए वो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है, वैष्णवों को बड़ा प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वैष्णव समाज में, ना केवल वैष्णव समाज में, लेकिन इस लोक में उसकी स्तुति या उसका जय जयकार तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक धाम में आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति भगवान के नजरों में बहुत ऊंचा उठ के दिखता है। तो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है हमारे जीवन में, हमारे सामने के हम उनसे आशीर्वाद लेकर, आज के दिन में आशीर्वाद लेकर ऐसा कुछ करने की इच्छा प्रकट करें, प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि हम आगे चलकर कुछ उनके प्रदर्शनों पर चलते हुए वैष्णव के आशीर्वाद से और वैष्णव के मदद से एटलीस्ट उस रास्ते पर तो चल पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री वामन देव भगवान की जय, बलि महाराज की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, निताई गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माता जी क्वेश्चन देखा माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बलि महाराज जैसे तो आत्मनिवेदन के स्तर पर नहीं आ सकते, लेकिन हमारे स्तर पर हम कैसे अपने स्तर से आत्मनिवेदन हम हमारे इस जीवन में उतार सकते हैं। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं कि हमें भगवान के लिए यह करना है, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, अपने मन परिवार के प्रतिबंधन से ऊपर उठ नहीं सकते, तो हमें कैसे अपना वचन पूरा करना है? वचन को कैसे पूरा करना चाहिए? Somehow or the other, we should try to fulfill our promise. केन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, केन केन प्रकारेण हमें करना चाहिए। वो प्रकार कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज योर इंटेलिजेंट, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, बट somehow or the other we should try to focus our mind on Krishna, on his service. That's all. पूरा लेक्चर तो उसी के ऊपर था, कैसे हमने करना चाहिए। और अगर हमको हमारे प्रयास से अगर हमें पॉसिबल नहीं होता है, तो हमको बड़ा आसान तरीका है, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए कि जो अपने आप को समर्पित कर रहे भगवान की सेवा के लिए, और ऐसे समर्पित भक्त है हमको अगर बताते हैं कि ऐसा करो, तो उसको हमने करना चाहिए। वो अगर हम करेंगे तो, क्योंकि वो अपने आप को समर्पित किए हैं, और वो अगर हमको कर रहे हैं कि ऐसा करो, और वो उनके करने से हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। मंत्र श्रीमद् भागवतम की जय। हरे